जिस समाज में पैदा है वो समाज नपुंसक नहीं है, वह लड़ेगा और न्याय दिलवा के रहेगा। जी, ये फोटो किसी भी परिवार के सदस्य का हो सकता है, किसी भी परिवार के। आप ये दरवाजा देख लीजिए, कितने का होगा ये? एक छोटा सा ताला है, एक निर्दोष बच्चे को उठाकर, एक लौता बच्चा था। अरे बेरहमियों, इतना तुमको पैसे के लालच आ गए, इतना बड़ा तुमको प्रमोशन चाहिए था कि किसी निर्दोष के घर उजाड़ दोगे, कुछ भी कर दोगे। ये गलत है, इसका जवाब मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट को इसको संज्ञान लेना पड़ेगा और इस परिवार को न्याय देना पड़ेगा। अब इसका बच्चा तो नहीं लौट आएगा, आएगा लौट के मंगेश यादव। ये मंगेश यादव नहीं, ये कई लोगों का परिवार है। भैया षड्यंत्र तो साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं आपको घर से उठा के ले जाऊं और पूरा घर गांव देखे तो आपके साथ कुछ होगा तो मैं क्या कहूँगा? यही तो कहूँगा कि फला के साथ गया था, इसी ने किया होगा। तो जब एसटीएफ लेके जा रही है और वो बच्चा मर रहा है तो ये एनकाउंटर थोड़ी हुआ, ये तो हत्या हुई। जी अच्छा, जो पिछले एनकाउंटर के बारे में अगर हम विवरण से देखें तो ऐसा मालूम होता है कि जो बड़ी मछली है वो हाथ में नहीं आती, तो इसमें भी कोई ऐसा मामला है? बिल्कुल, बड़ी मछली को सेव करने के लिए तो किया, उसको सरेंडर करा दिया और इधर आरोप किस पे मर दिया? मंगेश पे। अब जो मेन अभियुक्त है उसको वो बचा ले जाएंगे। अब कोई पीछे पीछे केस के थोड़ी भागेगा कि फला डकैती में क्या हुआ, है ना? तो ये सेविंग करने का बहुत अच्छा माध्यम, उन्होंने अपने जाति विशेष के अपराधी को बचा लिया, मुक्त कर दिया। जी जी जी। अच्छा, उनके बचाव के कार्य में लेकिन अब आगे का प्रोसेस आप लोगों का क्या रहेगा? क्या ऐसा ये सत्यता है कि यादव समाज के ऊपर टारगेट किया जा रहा है या फिर ओबीसी के समाज टारगेट किया जा रहा है? ऐसा कुछ संशय है क्या इसमें? नहीं, ये तो लगातार संशय नहीं है, ये 100% सही है कि पूरे यादव कम्युनिटी नहीं, मैं यादव ही नहीं कह रहा हूँ, कि वह जितनी भी ओबीसी एससी के लोग हैं इस समय निशाने पर हैं। वो लोग निशाने पर हैं जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, वो लोग निशाने पर हैं जो समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब समाज जागृत होगा तो भाजपा का नुकसान होगा, क्योंकि वो धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर चलाने वाली पार्टियां हैं, वो ऐसे लोग हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं। अगर उनका समाज से लेना देना होता तो यहाँ पर बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना ना होती, यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए जाते कि समाज जागृत होगा, शिक्षित होगा तो भगवान अपने आप घर में वो पूज लेगा। भगवान बाहर पूजने की चीज़ नहीं है, वो हृदय में रखने की चीज़ है और घर में रखने की चीज़ है कि उसकी पूजा मैं रोज़ कर सकूं। तो ये वो लोग हैं जो हमारे समाज को गुमराह करके गलत रास्ते पे ले जाके उनके साथ ठगी करते हैं और उनके साथ ठगी होने के बाद भी इसी तरह के एनकाउंटर जैसे काम करते हैं। और ये पुलिस जब किसी को अरेस्ट करती है तो पूरी शरीर की तलाशी लेके उसके सारे सामान को अपने कब्जे में ले लेती है। उसके बाद ना उसके पास असलहा मिल सकता है, ना बैग मिल सकता है, बेल्ट, इवन की बेल्ट तक निकलवा ली जाती है। जब बेल्ट तक निकलवा ली जा रही है अरेस्ट होने के बाद, तो उसके पास असलहा कहां से आ रहा है? तो इसका मतलब साफ साफ जाहिर है कि हत्यारा एसटीएफ ही है। अब इसमें कोई संशय नहीं है, केवल जरूरत है कि एक निष्पक्ष एजेंसी इसकी जांच करे जी, जिसके अंदर जातिगत भावनाएं ना हो। जी, ऐसी एजेंसी जांच करे, पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अपराधी साफ दिखाई दे रहा है, केवल पकड़ना भर है। जी जी। अच्छा, मैंने YouTube पे देखा, जो वायरल काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें एक वीडियो में बताया गया कि 2-3 महीने से मंगेश यादव जो है बाहर प्रदेश में रह रहा है, लेकिन वही दूसरी वीडियो में बताया जा रहा है कि पुलिस यहाँ पर रात को उठाती है। जब वो प्रदेश में है तो यहाँ पर कैसे यहाँ पर पाया गया? और जो गाँव के लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि मंगेश यहाँ पर काफ़ी दिनों से यहीं पर रह रहा था। वो एक्चुअली मैंने जो अब तक सुना है, सब बता रहे हैं कि जो चाचा वाचा हैं वो भी बताए हैं कि यहाँ पर वो लाइसेंस बनवाने के लिए आया था। तो लाइसेंस बनने की एक प्रक्रिया होती है, 45 दिन की उस दौरान ही बनता है, जो लर्निंग होता है ना? तो वो यहाँ पर रुका हुआ था 2 महीने से, और इसी दौरान उन्हें ये गरीब दिखाई दिया, ये मजलूम दिखाई दिया कि इसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा, उठा लो और सारे लूट को इसी के नाम पर मर दो। और वही उस साजिश में ये कामयाब हो गए थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि यह बच्चा जो है जिस समाज में पैदा है वो समाज नपुंसक नहीं है, वह लड़ेगा और न्याय दिलवा के रहेगा। कहीं ना कहीं से हमारा लिंक है। आज सोशल मीडिया है और ये जो हमारे पास मोबाइल हैं, ये हमें हमारी हर लोकेशन को बताते हैं, और इनके पास साइबर के वो सारे हथियार हैं
जिससे वो किसी को भी ट्रैक कर सकते हैं कब कहाँ कौन क्या कर रहा है जी। तो यहाँ पर भी ट्रैकिंग चल रही होगी। जी। भले ही वो नहीं आए हैं लेकिन उनको पता है कौन कहाँ पहुँचा है। तो ये मत कहिए किसके बारे में कौन है कहाँ पता है। जी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं अपनी गाड़ी की सर्विस कराने गया था, मेरे को सर्विस सेंटर के बाहर 10 पुलिस वालों ने आके पकड़ लिया। तो किस वजह से? मोबाइल की वजह से। तो ये कहना कि वो यहाँ था, किसने बताया, कोई दुश्मन है, कोई दुश्मन नहीं है। जो उनकी योजना है वो अपने योजना पे सारा काम यथावत कर सकते हैं। सरकार हमारी इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो किसी जानकारी को करने में देर लगाए, और आज सरकार अभी चाहे तो दोषियों को शाम तक पकड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बयान जो राजभर जी का आया था तो उन्होंने बोला कि अपराधी को कोई जाति नहीं होती। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, है ना जी। कारण क्यों? अभी उनकी जाति का तो कोई ऐसा मरा नहीं। जी। अभी उनके जाति के या उनके परिवार के आसपास ऐसी घटना हो जाती तो बिलक के बिलबिला के सामने कहा के खड़े हो जाते, है ना। तो अपराधी की जात नहीं होती, लेकिन अपराधी का एनकाउंटर नहीं होता, है ना। अपराधी को न्यायालय सजा देता है, लेकिन यहाँ पर वो ये बात कर लिए होते कि न्यायालय अगर सजा दे देता तो हम एक भी यहाँ कोई दिखा देता तो बताते मेरे को, यहाँ एक ना खड़ा होता। जी जी। न्यायालय अगर सजा देता यहाँ कोई ना खड़ा होता। जो भीड़ दिखाई दे रही है ना, ये कोई दिखाई न देता। तो राजभर जो है वो इस समय उसकी जीभ बहुत बड़ी हो चुकी है, तलवे चाटने में मस्त है, क्योंकि उसको मंत्री पद अपना बरकरार रखना है। तो ये जो जितने शूद्र उनके साथ चिपके हुए हैं, ये अपने फायदे के लिए लगे हुए हैं, धन लाभ के लिए लगे हैं, उस चमक दमक के लिए लगे हुए हैं, दलाली करने में लगे हुए हैं। तो ये कुछ भी बोलेंगे, इनको ये थोड़ी मतलब है कि वो ओबीसी भाई था मेरा जो मारा गया, तकलीफ होनी चाहिए। उसे कोई तकलीफ नहीं है, वो धन का लोभी है, वो कुछ भी बोल सकता है। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जैसे कि जिस तरह से बयानबाजी यहाँ पर हो रही है तो कहीं ना कहीं आप न्याय चाहिए, आप चाह रहे हैं कि जो है मंगेश यादव को न्याय मिले, उनके परिवार वालों को न्याय मिले, क्योंकि एक अकेला बेटा था और घर को चलाने वाला अब कोई नहीं है। तो अब आप लोग कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, न्यायपालिका में आप लोग दलील देंगे, या फिर किसके पास जाएंगे? आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? देखिए, सबसे पहले हमारा ये प्रयास होगा कि हम FIR करवाएं। जी। अगर FIR नहीं होती है तो कोर्ट के जरिए FIR करवाने की कोशिश करेंगे। अगर ये भी नहीं होता, इसी के साथ साथ मानवाधिकार भी जाएंगे हम। और अगर यहाँ जो पुलिस विभाग है, इससे हमें FIR नहीं होती, न्याय नहीं मिलता, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन मंगेश यादव को न्याय दिला के रहेंगे, इनके परिवार को न्याय दिला के रहेंगे। जी। क्या उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि मतलब जैसे कुछ पैसे वगैरह कुछ मिल जाए, इनकी सहायता राशि कुछ मिल जाए ताकि इनका परिवार चल सके? नहीं, सहायता राशि के लिए तो मैं लगातार कह रहा हूँ कि जो जिस तरह की ये घटना हुई, अगर निष्पक्ष जांच होगी तो मंगेश यादव को शहीद का दर्जा दिया जाए और इनके परिवार में एक लोगों को नौकरी दी जाए। जी, ये मेरी मांग है। अच्छा, जो इसका मास्टरमाइंड है विपिन सिंह, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ की न्यायपालिका है, निष्पक्ष होकर उसको सजा दे। मैं योगी की भावना से या STF की भावना से काम नहीं कर रहा हूँ। वो न्यायालय जो चाहता है कि अगर वो अपराधी है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और मंगलेश यादव की हत्या का अप्रत्यक्ष रूप से उसे भी जिम्मेदार ठहराया जाए। जी जी। आपका परिचय? मैं अचल सिद्धार्थ यादव। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। तो आप लोग लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बयानबाजी हो रही है, और यहाँ पर जो भी लोग आए हैं वो मंगेश यादव को लेकर तरह तरह की बातें जो है कर रहे हैं, और ऐसा बोल रहे हैं कि मंगेश यादव का इनकाउंटर वो किसी हद तक वो ठीक नहीं था। अगर उसने कोई क्राइम किया था तो उसको न्यायालय के अंतर्गत उसको जो है वहाँ पर जो भी जजमेंट दिया जाता उसको फॉलो किया जाता। फिलहाल बने रही वीडियो में, आइए बातचीत करने का और प्रयास करते हैं। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा उन्होंने डकैती की है। आखिर उसका घर कैसा है आप लोग देख सकते हैं कि वो आरोपी का जो है घर वो किस तरह से है, और ये आप लोग देखेंगे, इसको आम भाषा में हम लोग गांव में मढ़ई बोलते हैं कि ये नॉर्मली एक छप्पर है, मढ़ई है, और इधर देखेंगे तो एक छोटा मोटा पत्रा जो है रखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि घर की जो परिस्थिति है वो क्या है परिस्थिति। और ये आम भाषा में लोग जो डेली कमाते हैं, डेली मजदूरी करते हैं, 300-400 रुपये जो कमाते हैं, इस तरह का घर उन्हीं का होता है। फिलहाल बातचीत करने का जो है वो सिलसिला वो जारी रखेंगे। जी, क्या नाम है आपका? दारा सिंह यादव नाम। ये हत्या की गई है,
ये अपने पत्नी को भारतीय जनता पार्टी में सदस्य बनाने के लिए ये सब मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है। और इसमें पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने जिस दिन से विधानसभा में बोला, यादव और मुस्लिम का नाम लिया, उस दिन से अधिकारियों ने सिर्फ यादव और मुस्लिम को ही टारगेट करने लगे। अब आप कहोगे कि यादव हो तो यादव के ही घर क्यों हैं? तो मैं इससे पहले यहाँ एक निषाद का भी हत्या हुई थी, मैं उसमें भी आया था और आज भी आया। और जब मैंने देखा कि लखनऊ में परोसा जा रहा है कि मंगेश यादव अपराधी है, उसके बाद कुछ आप ही लोगों के यूट्यूब चैनल भाइयों ने जब सच्चाई दिखाया कि इसका घर, तो मैंने सोचा वहाँ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि BMW कहाँ है मंगेश यादव की और वो हवेली कहाँ। तो मैं यहाँ पे आया, आप देख लीजिए, ये घर है। ये आप फोटो देख रहे हैं ना जी, ये फोटो किसी की परिवार के सदस्य का हो सकता है, किसी भी परिवार के। आप ये दरवाजा देख लीजिए, कितने का होगा ये? एक छोटा सा ताला है। एक निर्दोष बच्चे को उठाकर, एकलौता बच्चा था। अरे बेरहमियों, इतना तुमको पैसे के लालच आ गए, इतना बड़ा तुमको प्रमोशन चाहिए था कि किसी निर्दोष के घर उजाड़ दोगे, कुछ भी कर दोगे। ये गलत है, इसका जवाब मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट को इसको संज्ञान लेना पड़ेगा और इस परिवार को न्याय देना पड़ेगा। अब इसका बच्चा तो नहीं लौट आएगा, आएगा लौट के मंगेश यादव। ये मंगेश यादव नहीं है, ये कई लोगों का परिवार है, हर एक निर्दोष का है। इसी में पुलिस वाले जब चाहेंगे तब किसको उठाएंगे, जाएंगे, मार देंगे और उसको अपराधी घोषित कर दोगे। और जो अपराधी हैं उनको बाबा छू नहीं सकते, और जिस दिन बाबा छू लेंगे उनका लंगोट ढीला हो जाएगा, मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे। जो कहते हैं कि मैं नौकर नहीं हूँ, वो नौकर हैं, उनको दिल्ली वाले हटा के पानी पिएंगे। फिर आपको पता है उसको रायबरेली में बढ़िया आराम से रखा गया है कि लो भैया तुम यहाँ खाओ, बादाम रखा है, आप जाइए चेक कीजिए, उसके कमरे में बादाम, दूध, सब मलाई वलाई मिलेगा, समझ गए, दारू पारू सब मिलता होगा उसको, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के जाति का था और ये यादव था, इसलिए इसको मार दिया गया। क्योंकि हर सामाजिक न्याय में यादव सबसे आगे आता है, चाहे वो पाल के साथ हो, चाहे पंडित के साथ होता हो, चाहे ठाकुर के साथ अन्याय होता हो, किसी के साथ अन्याय होता हो तो यादव सबसे पहले आता है। इसीलिए योगी ने कसम खाई है कि मैं यादव को मिटाऊंगा, मगर ये गलतफहमी है। आप कहना चाह रहे हैं कि यादव समाज के ऊपर टारगेट किया जा रहा है जी। ओके, तो जो इसके पहले विकास दुबे का केस था वो तो यादव नहीं थे। विकास दुबे में हम बोले भाई वो अपराधी था, उसकी पत्नी को क्यों तुमने जेल में डाल दिया? कितने दिन डाल के रखा बेचारी? वो कितने दिन हुए थे उसकी शादी को? हैं कितने घटनाएं हम बता गिना दें आपको? पुष्पेंद्र यादव से लेकर हम कितनी गिना दें? आप बता दीजिए। जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि यहाँ पे अपराधी नहीं है, आप बता दीजिए न्यायालय के अंदर गोली मारा बदमाश ने, वो क्या तुम्हारे फूफा थे या तुम्हारे जीजा थे? इस मुख्यमंत्री को हटा दे नरेंद्र मोदी से, मैं यही कहना चाहता हूँ। और नहीं तो वहाँ भी कुर्सी खाली होनी पड़ेगी, दिल्ली में भी कुर्सी खाली। ठीक है, ये सब ठीक है। अब आगे की मेरा आखिरी सवाल है कि आप लोग अब आगे क्या करेंगे? न्यायपालिका जाएंगे, क्या करेंगे अभी? न्यायपालिका में गए हैं, बस हम सबकी यही मांग है कि जल्द से जल्द इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा जांच कराई जाए और जितने अपराधी हैं उनको फांसी दी जाए। ठीक है, धन्यवाद। तो साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि लगातार बयानबाजी यहाँ पर चल रहा है और हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो झोपड़ी है, जो मढ़ई है, ये उसी आरोपी का है। प्रयागराज से अखिलेश गुप्ता, थैंक यू, धन्यवाद।